हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है सीसेट के ऊपर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हर वीडियो में 2 या 3 टॉपिक्स को कवर अप करते हैं और इसमें हम बेसिक्स को भी कवर करते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें डिस्कस करते हैं। इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट आज वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम 2 टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रैंकिंग। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रैंकिंग का टॉपिक है ये हर साल इसके 2 क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर या 3 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। उसके अलावा एक एनालिटिकल रीजनिंग का एक सेट आता है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें भी ये रैंकिंग के टॉपिक के ऊपर जो है वो एक सेट जो है वो कई बार पूछा जा सकता है। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिलीव मी ये टॉपिक बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, तो ये आराम से यहाँ से जितने भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे इसको आप आराम से कवर अप कर सकते हो। इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया है क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो फिर मतलब सी सेट में आप अगर ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका सी सेट जो क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये ईजी टॉपिक में से आता है और इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं जो बच्चा करता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आपको क्या चीज़ इसमें से जब क्वेश्चन अटेंड करो ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए जो बेसिक्स है उसके अंदर रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें लेफ़्ट टू राइट जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो स्टूडेंट्स खड़े हैं या बॉयज़ खड़े हैं, गर्ल्स खड़े हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं या फिर टॉप टू बॉटम। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई लाइन आपको दी जाती है, लेट अस सपोज अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये 10 स्टूडेंट्स की एक लाइन है। तो 10 स्टूडेंट्स की अगर एक लाइन है और अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से लेट अस सपोज उसका 6th पोजीशन है, तो आप बताइए राइट हैंड साइड से उसका पोजीशन कितना होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओके 10 स्टूडेंट्स हैं और अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड से 6th पोजीशन है तो राइट हैंड साइड से 4th पोजीशन होना चाहिए, बिकॉज टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे स्टूडेंट्स इस तरह से, इनको मैं अगर थोड़ा सा प्रॉपर लिख के आपको समझाऊं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो एक स्टूडेंट यहाँ पे 6th पोजीशन पे है, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया। तो अब अगर हम इसको राइट साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड ये जो है इसकी पोजीशन जो है वो 5th बन रही है। और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये टोटल बन जाते हैं हमारे पास 11। लेकिन मैंने कहा था कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो हमारे पास हैं 10 स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की पोजीशन की बात आती है तो क्योंकि ये पोजीशन दोनों तरफ से हम काउंट करते हैं तो इस स्टूडेंट को हम दोनों तरफ से प्लस कर लेते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा। मीन टू से अगर लेट अस सपोज ये राम है और राम लेफ्ट हैंड साइड से 6th पोजीशन पे है तो वो राइट हैंड साइड पे जो है वो 4th पे नहीं होगा बल्कि वो 5th के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि राम को जब मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तब भी राम को इंक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ से जब काउंट कर रहा हूँ तब भी मैं राम को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास एक पर्टिकुलर लेट अस सपोज एक पर्सन ए है, इसकी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन अगर 10th दे रखी है और राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन मुझे 5th दे रखी है और क्वेश्चन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस रो में कितने हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से उसकी पोजीशन 10 है और राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन 5 है, तो टोटल तो बनते हैं 15। लेकिन ये स्टूडेंट जो है इसको मैंने दोनों तरफ से काउंट कर लिया, इसलिए मुझे इसमें एक जो है वो माइनस करना पड़ता है और मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं वो आएंगे 14। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ये दी आपको, दूसरी ये दी, तो यहाँ से आपको ये थोड़ा समझ आया होगा कि जब भी हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की पोजीशन दोनों तरफ से देखते हैं तो वो पोजीशन जो है वो हमेशा एक ज़्यादा आएगी अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे। इसी तरह से अगर हम ये बोलें कि एक रो है जिसके अंदर लेट अस सपोज टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से लेट अस सपोज 15th पोजीशन के ऊपर है, तो आप बताइए उसका राइट हैंड साइड से पोजीशन क्या होगा। तो अब आपने कैसे करना है, इसको एक करने का एक तरीका होता है कि आप टोटल स्टूडेंट्स में से उसकी पोजीशन माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 15 20 में से मैंने 15 माइनस कर दिया तो ये आ गया 5। अब इसमें आप एक प्लस कर दीजिए तो उसकी पोजीशन आएगी 6th। यानी कि अगर एक पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं तो उनको प्लस करके एक माइनस करना है
और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और एक पर्सन की पोजीशन दे रखी है और उसी की दूसरे तरीके से पोजीशन पूछी है, तो आपने टोटल में से उसका नंबर माइनस करके उसमें एक प्लस कर देना है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा, वहां से आपको ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, इन अ रो ऑफ 57 रोहन इज 31st फ्रॉम लेफ्ट। देखिए ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 57। यहाँ पे रोहन कोई बीच में बैठा हुआ एक स्टूडेंट और ये लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो 31st पोजीशन पे बैठा हुआ है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से आपने ये 31 माइनस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 26 और उसमें आपने एक प्लस कर देना, बिकॉज रोहन को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। रोहन की पोजीशन तो हमसे पूछी है, इसलिए रोहन को प्लस करना उसमें जरूरी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 27 एंड सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करिए। ये प्रैक्टिस से ही आता है ये, क्योंकि जब हम इसको समझते हैं तो टेक्निकलिटी में हम थोड़ा हो सकता है इसमें लगे कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 2-3 क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाती है बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ गर्ल्स a girl is 19th in order from both the ends। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिसमें से एक गर्ल है, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई गर्ल है, इसकी इस तरफ से देखेंगे तब भी 19th पोजीशन है और अगर इस तरफ से देखेंगे तब भी 19th पोजीशन है। तो अब बताइए ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी स्टैंड है, यानी कितनी खड़ी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से 19th है और राइट हैंड साइड से 19th है, तो टोटल बन जाने चाहिए 38। लेकिन क्योंकि ये सिंगल गर्ल इधर से भी इसको हम काउंट कर रहे हैं और इधर से भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो आएंगे वो आएंगे 37। दैट इज बी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप अब आपको थोड़ा इसमें क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले सालों में किस तरह से आए हुए हैं। जैसे अभी हमने थोड़ा बेसिक किया, फिर हमने 2 क्वेश्चंस किए, तो अब हम चेक करते हैं कि जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हों क्या वो हमसे निकल सकते हैं या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, 30 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन 9th पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th पर्सन फ्रॉम राइट। अब देखिए टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये बोल रहा है एक रो में वो है 30, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन 9th पर्सन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और राइट साइड से जो है वो 16th पोजीशन पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए तो अब बताइए इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से 9 स्टूडेंट्स और यहाँ से 16 स्टूडेंट, यानी कि 9 + 16, अगर मैं टोटल 25 स्टूडेंट्स को यहां से निकाल दूं तो इसके बीच में टोटल 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स होंगे, तभी ये 25 + 5 करके 30 आएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी। काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं टेक्निकल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रो ऑफ 35 चिल्ड्रन m is 15th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 35 स्टूडेंट्स का एक रो है जिसमें एक स्टूडेंट m है जो राइट एंड से 15th पोजीशन पे है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है m जिसकी पोजीशन है 15th फ्रॉम द राइट एंड। नाउ एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन m एंड r। अब कोई एक m है यहाँ पे और अगर मैं यहाँ पे इसको सॉरी m r है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे r को कर दूं तो इन दोनों के बीच में जो है वो 10 स्टूडेंट्स ये बोल रहा है बैठे हुए हैं। व्हाट इज आर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अब बोल रहा है कि लेफ्ट एंड से आर की पोजीशन जो है वो क्या है। सो अब आप देखिए, अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो आर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं और आर यहाँ बैठा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो m है वो यहाँ पे 15th पोजीशन के ऊपर है, यहाँ पे m, और इसके और यहाँ पे जो r है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, जैसे m है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स और r यहाँ बैठा हुआ है। या ये भी हो सकता है कि m जो है 15th पोजीशन पे यहाँ बैठा हुआ था, अब इनके बीच में यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे और r जो है वो यहाँ पे है। तो अब अगर मैं पहला केस ये लेता हूं तो इस केस में r की पोजीशन कुछ और आएगी, और अगर मैं ये सेकंड केस लेता हूं तो इस केस में ये r की पोजीशन जो है वो कुछ अलग आएगी।
क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि एम और आर जो वो एम के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है या आर जो है एम के राइट साइड बैठा हुआ है। इसलिए इन दोनों ही ऑप्शन से, इस ऑप्शन से अलग क्वेश्चन आएगा, इस ऑप्शन से अलग क्वेश्चन आएगा, तो हम कोई एक पर्टिकुलर आंसर इसको नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमारे पास इसका आंसर आएगा डाटा इनएडुकेट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो किस तरफ बैठा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा डाटा इनएडुकेट। कई बार जल्दी में हम एक जो केस है उसको तो ले लेते हैं और आंसर हमें दिया भी होता है, उसको हम आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन हम दूसरा केस जो है उसको भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन इज टॉलर देन। अब ये भी रैंकिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मतलब रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। देखिए यहां पे मैं आपके सामने बना रहा हूं इसको, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, बट इमीडिएट टॉलर है ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हार्दिक और रोशन के बीच में कोई पर्सन है या नहीं है, वो कहीं लिखा नहीं हुआ है। बट मैं इसको ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं कि ऊपर का मतलब ये टॉलर है और नीचे वाला मतलब वो थोड़ा छोटा है उससे। तो अब इसका मतलब मैंने इसको एक विजुअलाइज कर रहा हूं कि आर ऊपर है एच नीचे, क्योंकि यहां बोलते हैं कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। हु इज शॉर्टर देन सुशील। हु मतलब कौन, हार्दिक। नो हार्दिक इज शॉर्टर देन सुशील। अब हार्दिक सुशील से छोटा है, तो सुशील जो है वो हार्दिक के यहाँ पे ऊपर आएगा, लेकिन अब सुशील रोशन के भी ऊपर है ये हमें पता नहीं है, बट ये सुशील जो है वो कहीं हार्दिक के कहीं ऊपर है। अब आगे देखते हैं, निजा इज टॉलर देन हैरी। अब ये अलग है, जिसमें इस दोनों में तीनों से किसी का कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन साथ में आगे बोल दिया शॉर्टर देन हार्दिक। इसका मतलब ये हार्दिक से नीचे रहने वाले हैं। कौन, नीजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। तो नीजा की ही बात हो रही है। तो नीजा जो है वो यहां पे किससे, हैरी से तो टॉलर है, तो नीजा हैरी से तो टॉलर है लेकिन हार्दिक से शॉर्टर है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये इसके नीचे आएंगे। उसके बाद सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। अब इसने यहां पे मुझे क्लियर कर दी, जो पहले क्लियर नहीं हो रहा था, कि जो सुशील है वो रोशन से शॉर्टर है। इसका मतलब सुशील की पोजीशन यहीं पे बनेगी, यानी कि रोशन और हार्दिक के बीच में। इसका मतलब हमारा जो फाइनल बन रहा है वो बन रहा है रोशन, सुशील, हार्दिक, निजा और फिर जाके हैरी। तो इस सबसे टॉलेस्ट ये है और सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो ये है। अब इसने पूछा है हु इज द टॉलेस्ट, तो हु इज द टॉलेस्ट आपको यहां आराम से पता लग रहा है, रोशन इज टॉलेस्ट अमंग ऑल दिस। सो इस तरह से देखिए क्वेश्चन काफी इजी था, बट आपको जब कोई एक स्टेटमेंट मिलती है, जैसे कई बार मान लो आप यहां पे स्टक हो गए कि एक स्टेटमेंट पर पता नहीं लग रहा सुशील ऊपर है नीचे है, तो उसको कंफर्म करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज ये एग्जामिनर करता है कि उसकी रेस्ट इंफॉर्मेशन थोड़ा बाद में देता है। जैसे मुझे शुरुआत में नहीं पता लग रहा था तो मैंने डॉटेड लगाया कि भाई मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि ऊपर है या नीचे है रोशन से अपना सुशील से, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली लाइन पढ़ी सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, तो मुझे क्लैरिटी होगी। तो कई बार आप एक स्टेटमेंट को लेके स्टक नहीं होना है, आपने उसको जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उतना आपने लिखना है और आगे वाली लाइंस को पढ़ना है, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन हो सकता है वो आगे वाली लाइन में उसने दे दिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये जो था हमारा रैंकिंग के क्वेश्चंस थे। एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बिकॉज उसमें मैं ब्लड रिलेशन का भी या फिर रैंकिंग का या बाकी जितने भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स के, वो इकट्ठे ही करूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको नहीं ऐड किया है। दूसरा टॉपिक मैं इसमें से जो ले रहा हूँ वो डायरेक्शन सेंस। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का सबको पता होता है। आपको पता है अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास 4 ही मेजर डायरेक्शन है। ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ डायरेक्शन, दिस विल बी द ईस्ट डायरेक्शन, और ये आता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद हमारी 4 डायरेक्शंस और आती हैं। ये हमारे पास बन जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास बन जाता है नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह से ये हमारे पास बन जाता है साउथ ईस्ट, और ये हमारे पास बन जाता है साउथ वेस्ट। एक बड़ी डायरेक्शन के बीच में, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये हमेशा हमें एज अ इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ लेके चलना है कि जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे, तो इसके बीच में एंगल जो है 45 डिग्री का है, साउथ और ईस्ट के बीच में ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हमें इसको आपको
लेके चलना है। ये तो हो गया डायरेक्शंस के बारे में। उसके बाद एक और चीज इन क्वेश्चंस में आपके काम आएगी, वो होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट या अगर आप बोले पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वो कहां पे लगती है? जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि जिसका एक एंगल जो है वो ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसके नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके हेल्प से जो है वो कई बार हमें डायरेक्शन निकालने को पता करनी पड़ती है, और उसका हमें डिस्टेंस निकालने को मिलेगा। तो वो आगे क्वेश्चन में आपके काम आएगा। तो इसमें कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड 5। इनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हो सकती हैं। कैसे? इसमें सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर मैं चेक करूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब अगर आप देखो, यहां से ये 25 आता है, और ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, दोनों का प्लस करके भी 25 आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो इसका इक्वेशन है ये सॉल्व हो रहा है। तो ये ट्रिपलेट होता है, मतलब इसको आप याद ही कर लो। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, या फिर इनके मल्टीपल। इनके मल्टीपल कैसे? 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट है। इसी तरह से 9, 12, 15, ये भी ट्रिपलेट है। या फिर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 12, 16 एंड 20, ये भी ट्रिपलेट है। यानी कि 3, 4, 5 और इनके मल्टीपल, जैसे 2 से गुना किया तो ये आएंगे, 3 से गुना किया तो ये आएंगे, 4 से गुना किया तो ये आएंगे। तो ये एक ट्रिपलेट है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13। ये क्यों ट्रिपलेट है? बिकॉज ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये अगर आप इसको चेक करोगे तो ये भी ट्रिपलेट ही देगा। इसी तरह से कि इसके मल्टीपल, जैसे 10, इसका 24 और 30, 26, यानी कि इसका डबल या इसका 3 गुना, जैसे 15, 36 एंड 39। यानी कि वैसे इतना आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, बट ट्रिपलेट का मतलब ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि एक साइड 3 है और दूसरी 4 है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली 5 ही होगी। या अगर आपको दे दिया कि एक 5 है एक 4 है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली 3 ही होगी। या एक यहाँ पे 12 दे दी और एक 15 दे दी, तो तीसरी हमारी हमेशा 9 ही होगी, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट। इसको आप थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से सुन सकते हो, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है इसमें। ये क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक पर्सन जो है वो मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने मान लो यहां से ले लिया कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो राइट डायरेक्शन को मूव कर रहा है, वो ऐसे बोलेगा आपको। तो आपने हमेशा ये देखना कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, आपने अपना फेस जो है वो उस डायरेक्शन में करके आपने राइट और लेफ्ट लेना है। तो इसमें इसका राइट जो है वो इस तरफ आएगा और इसका जो लेफ्ट है वो इस तरफ आएगा। तो आप उसको बोलोगे कि अब इस तरफ मुड़ जा, क्योंकि यहाँ पे ये राइट साइड की तरफ बोल रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो और फिर वो राइट की तरफ मुड़ रहा है, तो साउथ में अगर वो इस तरफ को जा रहा है, तो अगर वो साउथ में इस तरफ को जा रहा है, तो उसका जो फेस है वो इस तरफ को है। इसका मतलब इसका जो राइट साइड है वो इस तरफ रहेगा और इसका लेफ्ट साइड जो है वो इस तरफ रहेगा। तो ये थोड़ी सी आपको टेक्निकल चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। बेसिक हमने कर लिया, अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, मानिक वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्थ जो है वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। सो मानिक है यहाँ पे एक स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 40 मीटर जो है वो ये मूव कर रहा है। उसके बाद ये एक लेफ्ट टर्न लेता है और वॉक करता है 20 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेना, बिकॉज इसका फेस जो है वो इस तरफ को है, तो इसका लेफ्ट जो है वो इस तरफ आएगा। तो इसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर जो है वो यहाँ से इसने वॉक किया। जैसे ही 20 मीटर ने वॉक किया, ही अगेन टुक अ लेफ्ट, बिकॉज इसका फेस अब इस तरफ को है, तो इसका लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे इसने लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद उसने 40 मीटर जो है वो इसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसने वॉक किया। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई और ये 40 मीटर। तो एग्जैक्टली जितना ये यहां से ऊपर गया था उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे आ गया। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो आपको क्लियर था। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा जो है उसका फाइनल पॉइंट। अब यहां से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना यहाँ पे ये चला था। तो यहाँ पे ये कितना ट्रेवल किया इसने, यहाँ पे कितने डिस्टेंस भी है 20 मीटर। और इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये, बिकॉज हम बोले यहां से देखना ये किस डायरेक्शन में। तो अब यहां पे हम इसको नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट देखें इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा 20 मीटर वेस्ट की तरफ। तो हमारे पास 20 मीटर वेस्ट यहाँ पे नाप, 20 मीटर ईस्ट है ये भी गलत है, 20 मीटर नॉर्थ ये भी गलत है, 20 मीटर साउथ ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज इसने पूछा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखनी थी। अगर ये बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इस वक्त किस डायरेक्शन में, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन इसने बोला था कि ये इस वक्त जो जहां खड़ा है ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास वेस्ट आना था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरभ स्टार्ट्स फ्रॉम अ डेफिनिट पॉइंट एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब यहाँ पे सौरभ है, ये ले लेते हैं सौरभ, और ये जो है एक डेफिनिट पॉइंट से ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो ईस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ईस्ट जो वो इस तरफ है और ये ईस्ट की तरफ चल रहा है 2 मीटर। अब देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब राइट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को, तो इसका राइट जो है वो नीचे को आएगा। राइट जो इसने टर्न किया उसके बाद इसने ट्रेवल किया यहाँ पे 5 मीटर। ही टर्न्स एंड ही ट्रेवल्स 5 मीटर। फ्रॉम हियर ही टर्न्स टू राइट। अब इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है, इसलिए इसका जो राइट बनेगा वो अब इस तरफ को आ जाएगा। और यहाँ पे इसने ट्रेवल किया, अब बोल रहा है यहाँ पे 8, बिकॉज ये 2 है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक 2 है, तो 8 ऑब्वियस ही बात है इस तरफ को जाएगा। तो ये यहाँ से लेट अस सपोज यहाँ पहुंच गया, तो ये टोटल जो है वो 8 मीटर जो है वो इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। अब उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू राइट। अब इसने, क्योंकि इसका फेस इस तरफ को है, तो अब इसने फिर से राइट टर्न लिया, तो ये राइट टर्न इसका इस तरफ को आ जाएगा। एंड ही मूव्स 13, तो 13 है तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर तक लेके जाएंगे, बिकॉज यहां तक तो 5 आ गया। देखो ये 5 है तो इसके पैरेलल में यहां तक तो इसका 5 आ जाएगा। तो अगर यहां तक इसका 5 है, ये मुझे पता लग रहा है इस डिस्टेंस से, तो इसके बाद इसका यहाँ पे ऊपर जो डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा 8 मीटर। तो यहां तक मान लेते हैं कहीं पे ये पहुंच गया, बिकॉज टोटल यहां से लेकर यहां तक जिसको टोटल चलना है 13 चलना है, 5 यहां चल गया तो ऊपर 8 मीटर चला होगा। इस वक्त ये इस पोजीशन के ऊपर है, इस वक्त भी ये इस पोजीशन के ऊपर है। सो हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन ये है कि ये कितना दूर है। अब देखिए, अब जो हमने पहले थोड़ा सा बेसिक किया था, अगर मैं इसको मिला लूं, तो अब क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर था, तो ये भी 2 मीटर होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको ये 2 मीटर कर दूँ, ये टोटल हमारे पास 8 है, तो ये भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 होगा, जिसमें से 2 यहाँ तक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। तो ये हमारे पास 6 मीटर आ गया, ये हमारे पास 8 मीटर आ गया, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारे पास एक ट्रिपलेट बन गया। तो ट्रिपलेट मैंने आपको बोला था कि कैसे होते हैं, 3, 4, 5 चलता है, 6 और 8 और 10 चलता है, 9 और 12 और 15 चलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 है, यहाँ पे 8 है, तो ऑब्वियस ही बात है तीसरी जो वैल्यू रहेगी वो 10 रहेगी। अगर आपको नहीं पता है तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये बेस जो है वो हमारे पास 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64, ये बन जाएगा हमारे पास 100। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट आएगा, दैट इज 10। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया यहाँ पे पूरा, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। तो इससे आपको सीधा दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन अगर आराम से आप इसको जैसे जैसे वो बोल रहा है डायरेक्शन वैसे वैसे लिखते जाओगे तो अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 10 मीटर, दैट इज डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे इसके क्वेश्चन जो पेपर में आए आप उस पे ऊपर आते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि हमने जो किया क्या वो पेपर में हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई हाउस आई वेंट 15 मीटर्स टू द नॉर्थ। मान लेते हैं अब ये हाउस है, और इस हाउस से हम नॉर्थ की तरफ, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये हाउस है, और इसने बोला कि 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाना है। तो 15 मीटर यानी ऊपर की तरफ जाना है, बिकॉज हमें पता है नॉर्थ हमारा ऊपर होता है। ये 15 मीटर जो है वो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ गया। देन टर्न्ड वेस्ट एंड कवर 10। अब इसने यहाँ पे
वेस्ट की तरफ गया ये, क्योंकि वेस्ट हमारा इस तरफ आएगा। जब भी डायरेक्शन देखनी तो जिस पॉइंट पे आप वो वहां पे देखना होता है। ये अब इस पॉइंट पे थे आप, तो इसका ये नॉर्थ था, नीचे साउथ था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, तो ये इस तरफ को गया है 10, तो ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इसने 10 मीटर मूव किया। देन ही टर्न टू साउथ, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आया और कवर्ड 5 मीटर। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ये वैल्यू जैसे 15 है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा 1/3 पर ही आनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। देन ही टर्न ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ किया। अब हमें पता है ईस्ट, अगर हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये ऊपर इसका नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ को इसका वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, तो ये ईस्ट की तरफ चला। अब इसने बोला कि वो 10 मीटर चला। अब क्योंकि ये ऑलरेडी यहां से यहां तक 10 ही आया था और वापिस यहाँ पे आया, तो जब यहां से मैं यहाँ चला रहा हूँ 10, तो 10 एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा इसका। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, जब ये ईस्ट डायरेक्शन से यहां तक 10 आया, तो जब यहां से जाएगा 10 तो एग्जैक्टली यहाँ पहुंचेगा। और एक और चीज, ये यहाँ पे अगर 5 है तो यहां से लेकर यहां तक भी 5 होगा, यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा 5, बिकॉज यहाँ पे ये 5 है। अब अगर ये 5 है, नाउ इन विच डायरेक्शन एम आई नाउ फ्रॉम माई हाउस। अब इस वक्त जो फाइनल डायरेक्शन है वो फाइनली मैं कहां पहुंचा हूं, यहाँ पे। और हाउस से किस डायरेक्शन में, हाउस ये है, तो हाउस से मैं किस डायरेक्शन में हूं अभी, तो इसी डायरेक्शन में है। देखिए ऊपर की तरफ ही तो है, तो अगर ऊपर की तरफ है तो कौन सी डायरेक्शन हुई है हमारी, ये हमारी हुई नॉर्थ डायरेक्शन, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो अगेन होता क्या है कि आपको ये जो वैल्यूज हैं इस तरह से मतलब उतना ही ट्रेवल करना होता है, थोड़ा आइडिया ही होता है, बट अगर आप ठीक करेंगे उसको कि उसकी वैल्यू देखेंगे, जैसे 15 है तो 5 इतना बनेगा, थोड़ा आइडिया से, तब आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज थोड़ा गलत हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था वो 2020 में आया हुआ था। अ पर्सन स्टार्ट्स टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। देखिए अब ये एक पर्सन है, ये साउथ की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्शंस विल लीड हिम टू ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर एक पर्सन जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई है, ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो अब इसमें से कौन सा वो पैटर्न फॉलो करे कि वो जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगा लास्ट में। देखिए अब देखते हैं, ये पर्सन इधर को जा रहा है। अब ये मान लेते हैं पहला इधर को जा रहा है। अब मान लेते हैं ये पहले वाले ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, राइट राइट एंड राइट। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे राइट लेता है, तो इसका राइट इस तरफ को आएगा, पहला राइट। दूसरा राइट आप उसका इस तरफ को आएगा, और तीसरा राइट उसका इस तरफ को आएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन बनती है हमारी ईस्ट। और इसने बोला क्या था, विच विल लीड टू ईस्ट, तो इसका मतलब ए विल बी द राइट आंसर। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर दूसरे को करता, बी को करता, अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा होता है और इसने बोला लेफ्ट टर्न लेना है, तो अब क्योंकि इसका लेफ्ट इस तरफ आएगा, इसका बोला कि एक और लेफ्ट लेना है, एक और लेफ्ट ले लेते हैं, एक और लेफ्ट लो, एक और लेफ्ट ले लिया, तो अब तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन तो हमारी वेस्ट है, लेकिन हमें इसने क्या बोला ईस्ट, तो इसका बोला ये आंसर नहीं है। अब ये देखिए, अगर इसको देखते हैं, ये हमारे साउथ की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से बोल रहा है लेफ्ट ले लीजिए, तो अगर मैं इसका लेफ्ट लूँ तो इस तरफ आएगा, और अब राइट ले लीजिए तो इस तरफ जाएंगे। अब एक और राइट, अगर एक और राइट लेते तो इसका राइट किस तरफ आएगा, इसका राइट जो है वो इस तरफ आएगा, और अगर इस तरफ अगर राइट आएगा तो ये भी डायरेक्शन कौन सी बनती है इसकी, वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब राइट, अब फिर एक बार देखते हैं लास्ट ऑप्शन ये वाली, मैं जस्ट चेक करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको चेक करना होता है। अब ये साउथ की तरफ जा रहा है, अब इसको राइट ले लो। अगर राइट लेंगे, बिकॉज ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो इसका फेस जो वो नीचे की तरफ है, जैसे मैंने अभी बार बार आपको समझा रहा हूँ, तो राइट इसका इस तरफ आएगा। अब बोल रहे फिर से लेफ्ट हो, बिकॉज इसका फेस इस तरफ होगा, तो लेफ्ट इसका इस तरफ आएगा। अब बोल रहे फिर से राइट लो, इसका फेस नीचे की तरफ, तो इसका राइट जो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। अब अगेन अगर आप देखो तो ये फिर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो बनता है ए, दैट इज राइट राइट एंड राइट। तो अगर आप देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, और जब आप क्वेश्चन करो तो बिल्कुल ध्यान से करना है ताकि गलती ना हो पाए। और अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो कभी गलत होने का चांस नहीं होगा। और ये आपको तो सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, बिलीव में। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से वहां पे क्वेश्चंस करोगे, बेसिक्स को पकड़ के करोगे, और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी अच्छे से, उसकी जो आपका क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ के उसको ध्यान से करोगे, तो कोई कभी भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा, पर्टिकुलरली इन टॉपिक से जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले कहा था ये इतने टॉपिक हो जाएंगे कि आपका जो 33% है वो यहीं से निकल जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।